सीजीआई बीआर गवई की बेंच के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर डिसीजन का देश भर में इंतजार हो रहा है, पर उससे पहले ही एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है और वो भी सीधा सेंटर के एक्शन को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग होने के बावजूद यूनियन गवर्नमेंट ने 6 जून 2025 को वक्फ उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर दिया, जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज मैंडेट किया गया है। ये स्टेप एक तरफ तो गवर्नेंस के नाम पे लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ इस पर इलीगल होने और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने के एलिगेशंस लग रहे हैं। इन्हीं सब के बीच में एक हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ। तो ये सारे मामले क्या है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आया MMK के प्रेसिडेंट MH जावाहिरुल्लाह की तरफ से, जिन्होंने 26 जून 2025 को एक स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट में कहा, दिस मूव इज एंटायरली इलीगल एंड कॉन्स्टिट्यूट्स कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उनका कहना था कि जब वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का मैटर सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के लिए पेंडिंग है, तो तब तक कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना, जैसे कि पोर्टल लॉन्च करना, जुडिशियल सैंक्टिटी का वायलेशन है। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि सिर्फ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, बल्कि हर वो पॉलिटिकल पार्टी जो कम्युनल हार्मनी को सपोर्ट करती है, उन्होंने इस अमेंडमेंट का अपोज किया है। इस कंटेक्स्ट में सेंटर का पोर्टल लॉन्च करना कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल बताया गया है। अब इस स्टेटमेंट के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सामने आया। उन्होंने साफ कह दिया कि स्टेट वक्फ बोर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स को पोर्टल के जरिए कोई भी प्रॉपर्टी तब तक रजिस्टर नहीं करनी चाहिए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता। उनका स्टैंड है कि ये अमेंडमेंट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसके बेस पर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन लीगली फ्लॉड माना जाएगा। इस कंट्रोवर्सी के पैरेलल एक और बड़ी लीगल डेवलपमेंट हुई है, जो वक्फ लॉ के इंटरप्रिटेशन को लेकर फ्यूचर में प्रेसिडेंट सेट कर सकता है, और वो आया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से। यहाँ एक ऐसे मैटर में डिसीजन आया है जहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल ने एक प्रॉपर्टी पे स्टेटस को मेंटेन करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन ही रिजेक्ट कर दिया, और ये डिसीजन काफी शार्पली रीजन था। अब केस में कंटेक्स्ट ये था कि पिटिशनर ने एक एग्रीकल्चरल लैंड परचेज की थी, जिसका रिकॉर्ड 1938 से वेंडर के पास था। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपडेट हुए, पट्टादार पासबुक इशू हुई और लैंड कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए कन्वर्ट की गई। लेकिन तभी मजलूम शाह दरवेश तकिया एंड मस्जिद वक्फ, जिसे उसका मुतावली रिप्रेजेंट कर रहा था, उसने सूट फाइल कर दिया, क्लेम करते हुए कि ये लैंड तो वक्फ प्रॉपर्टी है। अब पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि पहले भी एक सूट फाइल हुआ था, OS नंबर 151 ऑफ 1975, जिसमें सिविल कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया था कि ये लैंड वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। फिर भी ट्रिब्यूनल ने फ्रेश क्लेम एंटरटेन किया और स्टेटस को का ऑर्डर दे दिया। इसके अगेंस्ट पिटिशनर हाई कोर्ट गया रिट ऑफ प्रोहिबिशन को लेकर। अब जस्टिस सुबा रेड्डी सत्ती की सिंगल बेंच ने रूलिंग देते हुए कहा कि व्हेन अ कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट रिकॉर्डेड अ फाइंडिंग इन एन अर्लियर सूट दैट द प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू द वक्फ इंस्टीट्यूशन, द प्रेजेंट सूट फाइल्ड बाय द वक्फ इंस्टीट्यूशन आफ्टर अ lapse of 4.5 decades for declaration of title in the considered opinion of this court is not maintainable given section 7 subsection 5 of the act। यानी अगर एक कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया है कि प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो उसी इशू को ट्रिब्यूनल के सामने दोबारा नहीं उठाया जा सकता, वो भी 45 इयर्स बाद। जस्टिस तत्ती ने क्लियर भी किया, द प्रेजेंट मुतावली, द सन ऑफ द अर्लियर मुतावली who lost the suit on an earlier occasion, woke up from deep slumber and filed the present suit after 4.5 decades। ये रिमार्क अंडरलाइन करता है कि कोर्ट अननेसेसरी लिटिगेशन को डिस्करेज करना चाहती है, स्पेशली जब मैटर पहले से जुडिशियली डिसाइडेड हो चुका हो। कोर्ट ने सूट की बैकग्राउंड को भी डीपली एग्जामिन किया। प्रॉपर्टी 1944 में ही परचेज हो चुकी थी और एक कॉम्प्रोमाइज के जरिए परमानेंट टेनेंसी एस्टैब्लिश की गई थी, जिसमें वेट लैंड के लिए 2 बैग्स ऑफ पैडी और ड्राई लैंड के लिए 1 बैग ऑफ पैडी देने का कंडीशन था। इस सूट पर सिविल कोर्ट ने पहले ही होल्ड किया था कि प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। जस्टिस सत्ती ने रीजनिंग दी कि once section 7 subsection 5 of the act comes into action, the tribunal at no stretch of imagination can continue the suit on its file for further adjudication। The corollary would be that the tribunal lacks jurisdiction and hence a writ of prohibition can be issued in the facts of this case। ये जजमेंट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि जब एक इशू सिविल कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दिया हो और उसका रिकॉर्ड अवेलेबल हो, तो ट्रिब्यूनल या वक्फ बोर्ड उस पर दोबारा एडजुडिकेट नहीं कर सकते। हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि द सुपीरियर कोर्ट वुड इशू अ रिट ऑफ प्रोहिबिशन प्रोहिबिटिंग, प्रिवेंटिंग फ्रॉम असर्पिंग और एक्सरसाइजिंग द जुरिस्डिक्शन दैट वाज नॉट वेस्टेड इन इट।
इट इज अ नेगेटिव ऑर्डर इंटेंडेड टू प्रिक्लूड फ्यूचर अनलॉफुल एक्शन और डिसीजन। इसका मतलब रिट ऑफ प्रोहिबिशन एक प्रिवेंटिव रेमेडी है जिसका पर्पस है किसी जुडिशियल बॉडी को गलत जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने से रोकना। यहाँ ट्रिब्यूनल ने गलत जुरिस्डिक्शन अज्यूम की थी, इसलिए हाई कोर्ट ने उनका ऑर्डर क्वॉश कर दिया। एक और क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने ये दिया कि द सिविल कोर्ट हैड रिकॉर्डेड अ फाइंडिंग दैट दिस सूट शेड्यूल प्रॉपर्टी इज नॉट वक्फ प्रॉपर्टी and the suit is also barred by limitation। और साथ ही a finding was also recorded that the property was not published in the gazette। ये दोनों पॉइंट शो करते हैं कि वक्फ क्लेम ना लीगली सस्टेन करता है ना प्रोसीजरली। तो ये हाई कोर्ट का डिसीजन एक इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट है, स्पेशली उन केसेस के लिए जहां वक्फ बोर्ड या मुतावली पुरानी मैटर्स को दोबारा रीओपन करने की कोशिश करते हैं बिना नए बेसिस के। और जब ये सब हो रहा है तभी सेंटर का वक्फ उम्मीद पोर्टल लॉन्च और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अगर ये पोर्टल के जरिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है जो पहले से जुडिशियली डिसाइड हो चुकी है तो क्या वो रजिस्ट्री वैलिड होगी? अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन पर भी है। सीजे गवाई की बेंच से ये उम्मीद की जा रही है कि वो नॉट जस्ट अमेंडमेंट एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे क्लैरिटी देंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस जुडिशियल प्रोसेस के बीच इंटरफेयर कर सकते हैं या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया तो क्या वक्फ उम्मीद पोर्टल भी स्क्रैप हो जाएगा? और अगर नहीं किया तो क्या सेंटर के एक्शन को एक फेट अकॉम्प्ली माना जाएगा, यानी कि जब तक कोर्ट डिसीजन दे तब तक काम पूरा हो चुका होगा। अब उम्मीद पोर्टल कितनी बात हो रही है तो पोर्टल के प्रोमिसेस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस सेंट्रलाइज्ड डिजिटल सिस्टम के फीचर्स काफी एडवांस्ड है। रियल टाइम डेटा अपलोडिंग, जियो टैगिंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज, ट्रांसपेरेंट लीजिंग सिस्टम, online redressal mechanisms, integration with GIS mapping, public access to verified records। A senior official ने कहा भी है कि the goal is to end illegal leasing and bringing transparency in वक्फ property administration। लॉन्च के वक्त माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने भी कहा था कि this is a historic step that will ensure community owned वक्फ assets are utilized effectively and fairly for poor Muslims। पोर्टल का विजन बड़ा है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और मिसयूज पे फुल स्टॉप। लेकिन इस डिजिटल सिस्टम के रोल आउट के बीच ग्राउंड लेवल रियलिटीज कुछ और कहानी बयां कर रही है। और ये सब क्वेश्चन सिर्फ लीगल नहीं, इंस्टीट्यूशनल बैलेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिसिप्लिन के भी हैं। जब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों एक दूसरे की स्पेस को चैलेंज करते हैं तब सिस्टम का इक्विलिब्रियम हिलता है और वहीं इस मोमेंट में हो रहा है। तो फिलहाल ये मैटर एक हॉट लीगल एंड पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन चुका है। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? क्या पोर्टल का लॉन्च जुडिशियल प्रोसेस की बेइज्जती है या एक एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।